अच्छा जी। तो हम पढ़ रहे थे कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इनके दोनों के थोड़े थोड़े से डिफरेंट फंक्शंस हैं। यानी कि अगर आप बात करें अरिथमेटिक यूनिट की या कंट्रोल यूनिट की, कंट्रोल यूनिट ने कंट्रोल करना होता है। जो कंट्रोल किसको करना होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। अरिथमिक जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, बेसिकली उसने कैलकुलेशंस करनी होती हैं। जो लॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, वो एएलयू करता है। लॉजिकल और अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स। क्योंकि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, स्पेशली जो आप अगर बात करें मशीन लैंग्वेजेस की, जो स्टार्ट वाली है A101010, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। यही वजह है। इसको आप चाहे कैलकुलेशन कह लें, चाहे उसके लॉजिकल कंट्रोल कह लें, लॉजिकल परफॉर्मेशन कह लें कि परफॉर्म करता है वो लॉजिकली, और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है रिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जबकि जो डायरेक्शंस देनी होती हैं, जो मैनेजमेंट करनी होती है, वो कंट्रोल यूनिट ने करनी होती है। म्यूट कर लें जी, असल म्यूट कर लें। ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर की डायरेक्शंस आती हैं, जो डायरेक्शंस रिसीव होती हैं, वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट फिर आगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को यूज करते हुए फिर वो मेमोरी को पैगाम भेजेगा, मेमोरी से फिर वो कुछ भी एक्सट्रैक्ट करवाना होगा, और आउटपुट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ये कंट्रोल यूनिट एएलयू से करवाता है। ठीक है जी। तो वंस अगेन देखें, इनपुट डिवाइस, इनपुट से कुछ भी डायरेक्शंस आएगी कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिक यूनिट में, अरिथमेटिक यूनिट से फिर वो मेमोरी का डाटा यूज करेगा और हमें आउटपुट की सूरत में दे देगा। इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस डन? अब बताएं जी, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहां पर होती है? एएलयू में या सीयू में? यहां पे फंसते हैं स्टूडेंट्स। सीयू में, वेरी गुड, शाबाश। जो कंट्रोल यूनिट है, आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी, इंस्ट्रक्शन से मुराद क्या है? आपने कीबोर्ड की प्रेस की फॉर एग्जांपल, तो इंस्ट्रक्शंस को रिसीव कौन कर रहा है, एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है? कंट्रोल यूनिट। अब यहां पर ऑप्शन सीपीयू भी हो सकता है, क्योंकि वो भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा रहा है। अगर सीपीयू आ जाएगा तो दोनों मिल गए। लेकिन यहां पर दोनों अगर सेपरेट ऑप्शंस आ जाते हैं, तो फिर आप कंट्रोल यूनिट लगाओगे। अब आते हैं हम मैग्नेटिक टेप पे। व्हाट इज द नंबर ऑफ रीड राइट हेड्स इन द ड्राइव फॉर 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप? मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस है बेसिकली। ठीक है, मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस है। उसमें पूछ रहा है कि रीड राइट हेड्स कितने होते हैं इन ड्राइव? 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप। जितने, याद रखें, जितने ट्रैक होते हैं उतने ही हेड होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जितने रीड राइट हेड, जितने हेड्स होते हैं उतने ही उसके ट्रैक होते हैं। ट्रैक के अकॉर्डिंग ही हेड ही बनते हैं। किस तरह से? अब यहाँ पे देखें, ये रीड राइट हेड है, ये एक हेड है। तो जितने उसमें ट्रैक होंगे उतने ही हेड होंगे। ये एक ट्रैक होगा। यहाँ पर ट्रैक कहीं शो हो रहा है? मेरे ख्याल से ये ट्रैक है कंप्लीट ना। उस ट्रैक को उसने, ये सारा शायद आई थिंक ना ट्रैक है ये वाला, कंप्लीट सर्कल में। आगे आएगा। इस लेक्चर में हो, इस लेक्चर में नहीं होगा, मे बी कल वाले लेक्चर में होगा। वहां आपको इसकी डिवीजन पता लग जाएगी। तो ये कंप्लीट एक है, ये एक हेड है, और इस कंप्लीट ट्रैक को रीड करने के लिए हेड यूज होता है।
तो डिफरेंट टेप्स में डिफरेंट हेड्स होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी एंड स्टोरेज, मेमोरी एंड स्टोरेज पे आए। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज, मेमोरी और स्टोरेज में एक ही डिफरेंस है, जो मेमोरी है वो टेम्पोरेरी होती है। ध्यान से समझना इस बात को, मेमोरी टेम्पोरेरी होती है जबकि स्टोरेज परमानेंट होती है। मेमोरी टेम्पोरेरी होती है, मतलब मेमोरी क्या है, आपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दी, जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दोगे उसने उसको फॉलो अप करना है अकॉर्डिंग टू योर सिग्नल्स। ठीक है, और वो टेम्पोरेरी होता है। आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी, उसने आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया, लेकिन वो डाटा ला कहाँ से रहा है, स्टोरेज से। डाटा को एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर रहा है, स्टोरेज से। तो आपकी जो स्टोरेज है वो परमानेंट होती है। इस तरह आपकी हार्ड ड्राइव, तो मेमोरी पे हम अभी देखेंगे इनके डिफरेंसेस कि मेमोरी एंड स्टोरेज में डिफरेंस क्या है। मेमोरी वीएस स्टोरेज, ये हार्ड हार्ड ड्राइव है, ये स्टोरेज है। ठीक है, जबकि रैम मेमोरी है। मेमोरी वोलेटाइल भी होती है और फास्ट एक्सेस होती है, आप जैसे इंस्ट्रक्शन देते हो फौरन फॉलो अप करती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई वीडियो प्ले करनी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टोरेज नॉन वोलेटाइल होती है। अब मजेदार बात यह है कि जिसको ये स्टोरेज कह रहा है, इस ये बात किसकी हो रही है, रीड ओनली मेमोरी की। वो नाम में उसके भी मेमोरी ही आता है, लेकिन वो मेमोरी स्टोरेज वाली मेमोरी है। ये थोड़ा सा इशू है, इसके क्वेश्चन पूछने में बेसिकली ये इशू है। ठीक है, लार्ज कैपेसिटी होती है। इस तरह अगर आप हार्ड ड्राइव की बात करो तो ये रीड ओनली मेमोरी है, रोम। ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम में मेमोरी आता है, बेसिकली है स्टोरेज। लेकिन आप कैची की बात करो या रैम की बात करो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी है, इसके अंदर स्टोरेज नहीं होती एक्चुअली। इसमें स्टोरेज नहीं है, इसने जस्ट इंस्ट्रक्शन देनी है, जो भी आप कोई भी कमांड देंगे इस पे सिग्नल चला जाएगा, ये मेमोरी है। कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट फ्रॉम विच डिवाइस, किस डिवाइस से रीड एंड राइट कर सकता है, हार्ड डिस्क से, रैम से, फ्लैश ड्राइव से, सबसे रीड राइट कर सकता है कंप्यूटर। कंप्यूटर इनको बनाता है, कंप्यूटर इनको बना, राइट करने का मतलब क्या, बनाना। कंप्यूटर इनको राइट करता है, रीड भी कंप्यूटर ने करनी है। ठीक है, ये है सब। विच डिवाइसेस आर यूज टू बैकअप डेटा, विच डिवाइसेस आर यूज टू बैकअप डेटा, बताएं जी। डाटा को बैकअप करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। ऑल वेरी गुड। ठीक है, तमाम वी डिवाइसेस आर यूज टू बैकअप डाटा, सबके बैकअप डाटा। आप अपनी पिक्चर्स कहाँ पे रखते हो, हार्ड डिस्क में। मूवीज किस में आती थी, सीडी में। उससे पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी। फ्लॉपी डिस्क ये बेसिकली यूएसबी और सीडी की रिप्लेसमेंट, सीडीज एंड यूएसबी फ्लॉपी डिस्क की रिप्लेसमेंट है। फ्लॉपी डिस्क होती थी पहले कभी जमाने में, पतली सी, या फ्लॉपी डिस्क, जिसको इस तरह, इसको ये सीडी है, उसको एफडीडी कहा जाता था, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, और ये इतनी ज्यादा नहीं होती थी, इसमें तो बिल्कुल थोड़ी सी मेमोरी होती थी। बल्कि फ्लैश में भी पहले के अच्छा, इसको मेरे ख्याल से 1.44 MB डाटा हुआ करता था इसमें। हमारे पास एक फ्लैश थी ऑफिस में, पुरानी फ्लैश। मैंने पूछा जी ये क्या, कितनी इसकी मेमोरी, उसकी मेमोरी कोई एमबी में थी, आई थिंक 2-3 MB की जस्ट वो फ्लैश थी। मैं बड़ा हैरान हुआ देख के, मैंने कहा अच्छा ये इतने कम एमबी की फ्लैश है। अब तो देखें जीबीज में आती है, 8 MB थी ये शायद इतनी।
ये फ्लॉपी डिस्क है जिसके बारे में भी बताया मैंने आपको। और इसका देखें यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी भी पूछी गई है 2023 में। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क? कोई बताएगा कितनी होती है? अभी बोला है मैंने। वेरी गुड, शाबाश। 1.44 MB। विच इज द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस? अगर आप चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस की बात करोगे तो वो सीडी है। मैग्नेटिक टेप जरा महंगी होती है। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं। ठीक है, फ्लॉपी भी मैग्नेटिक हुआ करती थी। हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक, ये फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक में आते हैं। मैग्नेटिक टेप, ये वही टेप जो कभी टेप में चला करता था। आप में से शायद कुछ ऐसे भी हों जिन्होंने टेप भी ना देखे हों, क्योंकि मोबाइल इंट्रोड्यूस हुए तकरीबन 2010 में, एंड्रॉयड 12 में आ गया था, तब से ही खत्म हो गए। ये सीडी। ठीक है जी। स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस लेजर्स एंड लाइट्स। स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस लेजर्स एंड लाइट्स एज इट्स टेक्नोलॉजी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन इज नाउन एज। वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लेजर और लाइट्स होते हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज। रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन इज नाउन एज ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ऑप्टिकल स्टोरेज बेसिकली ये जैसा सीडी रोम है, हमारी डीवीडी डिवाइसेस हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, ये सारी ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्टिक्स यानी कि लेजर की मदद से डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, लेजर्स की मदद से। स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस लेजर्स एंड लाइट्स। आपने कभी जो सीडी देखी होगी, उसको जरा लाइट की तरफ करें तो बहुत सारी रिफ्लेक्शंस आती हैं। वो रिफ्लेक्शंस उन्हीं लेजर्स की वजह से, लाइट्स की वजह से हैं। एज इट्स टेक्नोलॉजी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज ऑप्टिकल स्टोरेज। जो मैग्नेटिक स्टोरेज है उसमें मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है और हार्ड ड्राइव्स हैं। ठीक है, अभी पिछली स्लाइड में भी पढ़ा। क्लाउड स्टोरेज अलग होता है, आप इंटरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह ये गूगल ड्राइव लिखा हुआ है। कितनी गूगल ड्राइव की कितनी कैपेसिटी होती है? कोई मुझे बताएगा? ऐसे मेरे जहन में आ गया अचानक। गूगल ड्राइव की कितनी कैपेसिटी होती है? हाँ जी, 15 GB। बिल्कुल ठीक है। कभी पूछ ही ले गूगल ड्राइव की कितनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, गूगल ड्राइव आप आपका जो भी डाटा है, कुछ स्टूडेंट्स, तो आप अपने गूगल ड्राइव पे ऐड कर दें अपना डाटा। कोई पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, गूगल ड्राइव पे ऐड कर दें। अगर आपके मोबाइल से सब कुछ डिलीट भी हो जाता है, गूगल ड्राइव अपनी ईमेल लॉगिन करेंगे, डाटा आपको रिकवर हो जाएगा। फिर विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क टू स्टोर डाटा? कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? लेजर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या देखें, ये आप अभी छोटी सी एनिमेटेड, मैंने यहाँ पे क्लिप ऐड किया हुआ है, जिफ है ये बेसिकली। तो किस तरह से डाटा ऐड हो रहा है, यहाँ पे लेजर्स आ रही हैं। आप देखें, इसकी बुनियादी साइंस तो उन्हें ही पता होगी जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्चुअली। हम तो जस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर लेजर की मदद से यहाँ ऐड किया जा रहा है, तो ये डाटा यहाँ ऐड होता चला जा रहा है। देखें, गौर करें, लेजर्स की वजह से रेड ब्लू डिफरेंट कलर की रेजर्स यहाँ पर डाली जा रही हैं और डाटा ऐड हो रहा है इस डिस्क पे, कॉम्पैक्ट डिस्क पे। मजीद देखें, ये डिस्क है, ये डिटेक्टर, कोऑर्डिनेटर, ये लेजर्स हैं। ठीक है, इन लेजर को फॉल किया जा रहा है और इस डिस्क पे डालते हैं। आगे पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। फिर देखें,
ये लेजर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सारा डाटा है। ये डाटा, ये सिग्नल्स हैं, आप देखें, ये सिग्नल्स टाइप होती हैं, डिजिटल या एनालॉग सिग्नल्स हैं ये। एनालॉग सिग्नल्स हैं ये। एनालॉग सिग्नल्स में डाटा होता है। ये इस तरह से ऐड कर रहे हैं डाटा को। अच्छा जी, कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये रट्टा लगाने वाला क्वेश्चन। आईबीएम। आईबीएम ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी। आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इनको बिग ब्लू भी कहते हैं। बिग ब्लू, ठीक है, अमेरिकन है ये। आप ये देख लीजिएगा जरा, इसने करवाई कब, इंट्रोड्यूस करवाई, ये मैंने ऐड नहीं किया। कंप्यूटर हार्ड डिस्क जो है सबसे पहले आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स एक कारपोरेशन है, उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इनको बिग ब्लू भी कहते हैं, अमेरिकन कंपनी है। कब इंट्रोड्यूस करवाई थी वो आप देख लें। 1956 में। देखें कितने यहाँ पर लाइक लाइक स्टूडेंट्स भी हैं। फरिया, आपने अभी सर्च किया है या आपको आता था? या आपको आता था कि आपने अभी इसको सर्च करके बताया? सर मालूम था। अच्छा, मालूम था। क्यों, पास पेपर पढ़ती रहती हो? हम्म। जी सर, उससे अच्छा। रिलेटेड सर्च भी कर लेती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। ओके जी। द सर्कुलर डिवीजन ऑफ डिस्क टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा आर नाउन एज द सर्कुलर डिवीजन ऑफ डिस्क। डिस्क में कुछ सर्कुलर डिवीजन होती हैं, और वो डिवीजन किस लिए होती हैं? बेसिकली स्टोर एंड रिट्राइव डेटा, डाटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। डाटा आर नाउन एज, वो जो सर्कुलर डिवीजन होती है उनको ट्रैक्स कहते हैं। ठीक है, बड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इस चीज को। जो कंप्यूटर से रिलेटेड बंदा है उसको भी ना आते हो चाहे, ठीक है, हर बंदा सारी चीजें नहीं पढ़ता, कुछ भूल भी जाती हैं। पढ़ता भी होगा तो बाजूकात भूल जाती हैं। द सर्कुलर डिवीजन ऑफ डिस्क टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा, उन्हें क्या कहते हैं जी? ट्रैक। ये ट्रैक है, ये सर्कुलर डिवीजन है, ये पूरा एक सर्कल जो है, इस पूरे सर्कल को हम ट्रैक कहते हैं। और अगर इसका एक पार्ट लें, यानी कि ये वाला, ये जो एक पार्ट है, यानी सर्कुलर डिवाइडेड होता है सेक्टर्स में, इनके सेक्टर्स बने होते हैं। लेकिन अगर पूरे एक सर्कल की बात करेंगे तो पूरा सर्कल क्या है? ट्रैक है। पूरा सर्कल एक ट्रैक है, और उसका एक हिस्सा सेक्टर है। यहीं पर ये पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड होती हैं। टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। अभी क्वेश्चन वैसे थोड़ा अजीब है, लेकिन इज कॉल्ड, अब आपके पास ऑप्शन में यहां देखें, स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। डिस्क तो पूरी एक डिस्क होती है, सर्कल उसका हिस्सा होता है। सब स्क्रिप्ट कोई खास किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है, बेकार ऑप्शन है, इसको यहीं पे काट दो। तो अगर आपको सेक्टर का अंदाजा है कि सेक्टर क्या होता है, कि सर्कल की डिवीजन होती है, तो आप सेक्टर इसका आंसर कर दें। ठीक है, सेक्टर उस सर्कल का हिस्सा होता है। ये सारे सेक्टर्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सेक्टर मिलके ही सर्कल बनाता है। सेक्टर मिलके सर्कल बनाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं जी, रैम, रोम एंड कैची मेमोरी। ये क्या होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी क्या होता है जी? बेसिकली ध्यान से समझें, मेमोरी की बुनियादी तौर पे तीन टाइप्स हो, और भी होंगी।
प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैची मेमोरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैची। जो प्राइमरी होती है वो रैम एंड रोम कहलाती हैं। ठीक है, रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी है। अच्छा, पीछे मैंने एक बात की लेकिन वो गलत है। मैंने आपको कहा कि हार्ड डिस्क जो है वो रोम होती है, तो ये हार्ड डिस्क रोम नहीं होती, ये सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर रोम के आगे टाइप्स हैं, पी रोम, ई प्रोम, ई ई प्रोम। ये क्यों ऐड किए मैंने इतनी डेप्थ से? क्योंकि पास पेपर में पूछा हुआ है ई प्रोम का एब्रीविएशन क्या बनता है। ठीक है, एम रोम मतलब, अब रोम तो हो गया रीड ओनली मेमोरी, एम रोम मतलब मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, डबल ई इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। इस तरह से है। ठीक है, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम यानी कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। अब इसका डिफरेंस देखते हैं रैम एंड रोम का। ठीक है, ध्यान से समझिए, नीचे मैंने इनकी पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है कि ये यूज होती है स्टोरेज के लिए, टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए। टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए रोम क्या होती है? स्टोरेज ऑफ डाटा परमानेंट, डाटा को परमानेंट स्टोर करना हो तो रीड ओनली मेमोरी होती है। रैम क्या है कि आपने कोई कमांड दी, उसको फौरन से क्लिक चला जाएगा कि हमारे पास, मेरे पास कमांड आई है, वो कमांड को जैसे पूरा करेगा उसकी मेमोरी खत्म। ये रैम का फंक्शन है। ठीक है, डाटा विल गेट लॉस्ट इफ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ होता है, जिस तरह हमने MS वर्ड की कोई फाइल ओपन की हुई है, एक्सेल की फाइल ओपन की हुई है, तो वो कौन उसको सपोर्ट कर रहा है? रैम। आप वो कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो ऑटोमेटिक सारे जो फाइल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, तो वो मेमोरी भी खत्म। इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, इसीलिए इसको वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाना, उड़ जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, तो ये खत्म हो जाता है जैसे कंप्यूटर बंद, ये मेमोरी खत्म। जबकि रोम, डाटा इज नॉट चेंजेबल बाय यूजर, डाटा विल नॉट लॉस्ट इफ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस रोम को पता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर किया हुआ है फॉर एग्जांपल, या कोई ड्राइवर्स किए हुए हैं, तो वो ड्राइवर्स, वो सॉफ्टवेयर वो कहाँ पे होते हैं? रीड ओनली मेमोरी में, यहाँ पर। जैसे ही आप तो कमांड दे देते हो MS ऑफिस की फाइल ओपन करने में, सर टेम्पोरेरी मेमोरी की टाइप नहीं है, प्राइमरी मेमोरी की टाइप है। प्राइमरी मेमोरी की टाइप है रोम। ठीक है, तो इस तरह के जो ड्राइवर्स वगैरह की कमांड्स होती हैं वो रोम में होती हैं। अब यहां पर देखें, CPU है, ALU एंड अरिथमेटिक यानी कि CPU में, ठीक है, कैची मेमोरी भी होती है। जैसे ही आप इसको कमांड देते हो तो ये प्राइमरी स्टोरेज की तरफ जाता है। ठीक है, आपने कोई कमांड दी तो कमांड कहाँ आएगी? ALU में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। और वहां से होती हुई ये फिर प्राइमरी स्टोरेज में आएगी, रोम में, क्योंकि उसने वहीं से अपना काम स्टार्ट करना है। ये मेन मेमोरी है। उसके बाद ऑफलाइन स्टोरेज है, फॉर एग्जांपल CD, DVD, फ्लैश या हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में भी डाटा होता है, वहां से इसको ओपन कर लेगा। ये एक नॉर्मल तरीका है। अब मदरबोर्ड में कहाँ लगा हुआ है इस तरह, ये रैम लगी हुई है मदरबोर्ड में, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
हैं, सीपीयू है, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, रीड ओनली मेमोरी है, ये रोम लगी हुई है यहाँ पर। देखें इस तरह की होती है। ठीक है, ये रोम लगी हुई है, ये बिल्ट इन है। आप रोम निकाल दें कंप्यूटर काम नहीं करेगा, रैम निकाल दें कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। इसलिए जब आप पूछते हो कि भाई आपके मोबाइल की रैम कितनी है, वो कहता है 8 126 में मोबाइल लिया है, मतलब 8 रैम है। जितनी ज्यादा रैम होगी वो इतना स्पीडीली वर्क करेगा, एक्चुअली उतना स्पीडीली वर्क करेगा। रैम स्टैंड्स फॉर, जल्दी बोले, ABCD, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम? सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, मेगाबाइट सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट। इसकी सारी मेजरमेंट्स देखते हैं। सबसे जो छोटी होती है वो बिट होता है, बिट सबसे छोटी होती है। 8 बिट्स मिले तो 1 बाइट बनता है। आगे फिर जितनी भी कैलकुलेशन है वो बाइट के हिसाब से है। 10 24 अगर लगाएंगे तो 1 किलो बाइट। फिर अगर 1 किलो बाइट इकट्ठी हो जाए तो मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ये सबसे ज्यादा है, टेराबाइट। ठीक है, हम ज्यादातर किस में लेते हैं, कितने जीबी की, हम पूछते हैं कितने जीबी की ड्राइव है। MB वाला तो खत्म हो गया ना, कितने जीबी की ड्राइव है जी। तो हमारे पास ज्यादातर कितना होता है जी, 100 GB है। ठीक है, टेराबाइट इस तरह, मैं अगर अपने लैपटॉप की बात करूं तो 1000 GB है शायद। तो 1 टेराबाइट हो गया। ठीक है, तो टेराबाइट्स, अगर 1000 टेराबाइट्स हो जाएं, 1 लाख टेराबाइट्स, 1 लाख तो नहीं होंगे, 1000 टेराबाइट्स हो जाएं तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। इतने डाटा की ये मैक्सिमम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करना हो तो रैम, रैम ही रोम की तरफ लेके जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी? रैम, पहले कमांड जाएगी रैम में, रैम लेके जाएगी रोम में। ठीक है, ये रोम है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन से आए हैं। मेमोरी विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर एंड कैन नॉट चेंज, ये कंप्यूटर में है, चेंज नहीं हो सकती। अब रैम चेंज हो सकती है, ई रैम भी चेंज हो सकती है, लेकिन रोम रीड ओनली है, रीड ओनली है, जैसे इसको रीड कर सकते हो आप, चेंज नहीं कर सकते। विच मेमोरी इज यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर? हाँ भाई, रैम के रोम। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए कौन सी मेमोरीज लगेगी, रैम के रोम? इमरान कहते हैं रैम, फरिया कहती हैं रोम, और कोई बताए? हाँ भाई, गुलशन आप बताएं। सिद्रा कहती हैं रैम। रोम रीड ओनली मेमोरी जी, रोम कंप्यूटर को ओपन करती है। अभी मैंने एक नाम लिया था, मैंने कहा था इसमें ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, इनमें ड्राइवर्स होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं वो रोम में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीड ओनली है, ये कंप्यूटर में रहेगी। ठीक है, रैम में तो हो नहीं सकते ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर, उन्हें तो खत्म हो जाना है कंप्यूटर के बंद होते ही। ड्राइवर्स चलते रहते हैं, तो ड्राइवर्स किस में होते हैं, रोम में। रोम होती है, जैसे आप क्लिक करते हो। अब देखें कंप्यूटर बंद है, ध्यान से समझे बात को। आपकी रैम काम कैसे करेगी? जब तक कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, तो कंप्यूटर ऑन कौन करवाता है? रोम। रोम स्टोर्स डाटा परमानेंटली। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है।
तो ये परमानेंटली स्टोर करती है। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड, इनको फिर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम्स रोम में होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनको हम रोम, उसको रोम में स्टोर किया जाता है, इनको फिर्मवेयर कहते हैं। ये स्पेशल किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो हार्ड ड्राइव में परमानेंट ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या इनका काम होता है, जो फिजिकल डिवाइस है और जो सॉफ्टवेयर है उनके दरमियान कनेक्शंस कायम करना होता है इसका काम बेसिकली। अब आते हैं हम कैची मेमोरी पे। कैची मेमोरी का क्या काम होता है, ये बड़ी एक स्मॉल है, छोटी सी होती है, लेकिन सुपर फास्ट मेमोरी है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस इसको दी जाती हैं, ये फौरन से पिक करके काम करती है। सीपीयू तक पैगाम पहुंचाना हो, रैम तक, जो रोम तक लेके जाना हो, तो कैची ले जाती है। ठीक है, रैम स्लो होती है, कैची फास्ट होती है। ठीक है, जो सिस्टम, जिस तरह हमारे जो जो भी सिस्टम्स को अगर फास्ट अप करना हो, तो इंस्ट्रक्शंस कैची मेमोरी के जरिए लेके जाई जाती हैं। ये बेसिकली क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये बेसिकली क्या है कि फिजिकल जो पार्ट होते हैं उनको ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि इंस्ट्रक्शंस को कैरी करके लेके जाएं। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? कैची मेमोरी। ठीक है, कैची मेमोरी इज द फास्टेस्ट। Which file stored in computer that perform functions quickly while browsing? Which file stored in computer that perform functions quickly? जो क्विकली फंक्शन परफॉर्म करती है, ये वर्ड आया, आप समझने किसकी बात हो रही है? कैची की। अब देखें, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि रैम में अब जब कैची है तो रैम की जरूरत नहीं है। बेसिकली सीपीयू से जो भी इंस्ट्रक्शन रिसीव करनी है, किसने करनी है? सीपीयू ने, वो जो हमने पीछे बात की थी कि इस कंट्रोल यूनिट रिसीव करता है। अब इस कंट्रोल यूनिट ने रैम को यूज करना है अपने काम के लिए, तो उसको भी उसके जो डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए क्या यूज कर दिया? कैची बना दी मेमोरी। तो यहां से ये कैची मेमोरी उसको स्पीड अप करती है, रैम से लेकर आना और सीपीयू तक पहुंचाना। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक रूफ टॉप है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा कोई काम कर रहा है। ठीक है, एक बंदा यहाँ पर है, वो कहते हैं कि हमें ऊपर ईंटें पकड़ाते जाओ ताकि हम ऊपर कंस्ट्रक्शन करें। लेकिन अगर एक बंदा यहाँ सीढ़ी लगा के यहाँ खड़ा हो जाता है कि यार ऐसा करो, आप जो है ना, जो भी आपने मटेरियल ऊपर पहुंचाना है पहले मुझे दो, फिर मैं आगे पहुंचाऊंगा, तो काम स्पीड अप होगा कि नहीं होगा? ये कैची का काम है। ठीक है।